Welcome to Nature Classes. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीता क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ दोस्तों आ रही है। वो ये है कि जो भर्ती थी, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती 1634 पदों पर होने वाली थी, यानी 13461634, वो भर्ती जो है वो दोस्तों रद्द हो गई है। वो भर्ती रद्द कर दी गई है सरकार ने। ये बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लेखपाल की भर्ती के लिए लोगों ने बैचेस भी शुरू कर दिए थे, फॉर्म भी अप्लाई होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसका रीजन प्रॉपर क्या रहा है, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा वेबसाइट को दिखा देता हूं कि वेबसाइट पर क्या है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन था कि यहाँ पर के जो लेखपाल की भर्ती के लिए था वो भी यहाँ से गायब कर दिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। उसका रीजन बेसिकली क्या रहा है, रीजन दोस्तों सिर्फ उसका एक और एक रहा है ये कि जो कैंडिडेट्स थे उसमें ओबीसी की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, ओबीसी की वैकेंसी 0 थी। साथ में जो वैकेंसीज थी अनुसूचित जनजाति के लिए वो भी शून्य थी। सिर्फ जनरल और अनुसूचित जाति के लिए एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके लिए प्रदर्शन भी हुआ और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। इसलिए आयोग ने तत्काल रूप से इस भर्ती को बैन करने का या रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया और यहाँ पर वो भर्ती को हटा दिया गया। दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भर्ती रद्द हो गई है, उसकी मुझे बड़ा दुख है। और साथ में दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको, ये है आज की दैनिक जागरण की न्यूज, इसको भी समझा देता हूं आपको क्या है यहाँ पर। ये दैनिक जागरण ने भी न्यूज को प्रकाशित किया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको न्यूज पढ़ा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो न्यूज यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि राज्य ब्यूरो लखनऊ शासन ने चकबंदी लेखपाल के 1364 यानी 1364 सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है। इन 1364 पदों में अनारक्षित श्रेणी के 1002 पदों व अनुसूचित जाति श्रेणी के 362 पदों का विज्ञापन निकाला गया था, जबकि अन्य पिछड़ा जाति वर्ग श्रेणी तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया था। इसे देखते हुए शासन ने भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इस प्रकरण की जांच कराए जाने का निर्देश भी दिया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने चकबंदी आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा कि शासन ने पाया है कि चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति कुल 1364 पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के पदों का विज्ञापन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है। यदि चकबंदी लेखपाल में सीधी भर्ती के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्व से ही भरा हुआ है, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में इस किया गया, इन बिंदु की जांच आवश्यक है। तो यहाँ पर यह भी है कि जो यूपी SSC द्वारा चकबंदी लेखपाल 2019 में 319 का नाम का विज्ञापन जो जारी किया गया था, विज्ञापन सारणी में चकबंदी में इतने पद थे और जो यहाँ पर बस रीजन एक रहा है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ओबीसी और एसटी के एक भी पद विज्ञापित न करने पर शासन ने मांगा फैसला, शासन का फैसला मामले को जांच कराने की। और देखो चकबंदी के जो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे आपके सामने दिया हुआ है कि चकबंदी लेखपाल के इतने पद पर भर्ती निरस्त हो चुकी है, ये आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी। 1364 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़े दुख की खबर भी है, और क्योंकि लोग अपने तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट मैं आपको देता रहूं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये दुख खबरी है, मैं आपके इस दुख में शामिल भी हूं, इसीलिए आपको बता भी रहा हूं कि आप आगे अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। कोई फॉर्म भर दो, फॉर्म तो भरा ही नहीं जाएगा, लेकिन बुक खरीदने में और तैयारी करने में जो उम्मीदें जग जाती हैं उन सबको जो है समाप्त होना पड़ रहा है इस समय। तो दोस्तों नई भर्ती जो आरआरबी की है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसी पर थोड़ी सी फोकस करने की कोशिश करें। एनटीपीसी की भर्ती है तो वहां पर दें, और रेलवे में और भर्ती आने वाली उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।